का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। खबर बड़ी आ रही है जहां पर सीएम धामी ने एक अहम बैठक की है। सचिवालय में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक हुई है और बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। बैठक में सुबोध उनियाल, सत्यपाल महाराज और तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल रहे। धन सिंह रावत, गणेश जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इस अहम कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है, क्योंकि कई ऐसे फैसले थे जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, क्योंकि उत्तराखंड वासियों को सरकार की ओर से कई जगहों पर राहत मिलने के आसार थे। आज इस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, क्योंकि पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पर्यटन को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड सैलानियों के लिए काफ़ी जिस तरीके से पर्यटन को लेकर उत्तराखंड काफ़ी चर्चा में रहता है और लगातार सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में पर्यटन मंत्री भी इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए हैं। किन किन फैसलों पर मुहर लगी है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? तो हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई है और आज इस अहम बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अध्यक्षता में 10 बजे से सचिवालय में जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई थी और इस बैठक में जो है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत और गणेश जोशी मौजूद रहे और बैठक में तकरीबन 5 प्रस्तावों पर जो है चर्चा हुई है। जो विधेयकों विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जो विधानसभा पटल पर रखे जाने, उनको लेकर चर्चा हुई और यहाँ तक जो संयंत्र एक बना हुआ था कि भारी बारिश के बीच क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून में मानसून सत्र होगा या नहीं होगा, इस पर भी संयंत्र बरकरार था। जो अब साफ हो चुका है कि कितनी भी बारिश हो जाए इस वक्त, अब जो भी हालत राज्य की हो, ऐसे में जो है सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके तहत जो है जो मानसून सत्र है वो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा और जो विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाने हैं वो उन पर चर्चा हुई है, क्योंकि विधानसभा सत्र आउट हो चुका है। ऐसे में जो है सब चीजें अभी गोपनीय रखी गई हैं। जी हिमांशु, किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव है, क्योंकि जिस तरीके से 10 बजे से ही मीटिंग शुरू हो गई है, क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं? और ये भी देखना होगा क्योंकि मानसून में जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही आई है, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है, कोई ऐसी चीजें सामने आ सकती है जिससे लोगों को सहूलियत हो? देखिए, निश्चित रूप से सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, चाहे शिक्षा की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए या रोजगार की बात कर ली जाए। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और माना भी यही जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आज कैबिनेट में चर्चा हुई है, क्योंकि 5 प्रस्ताव हैं और इसमें से 3 जो विधेयक हैं उन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त जो है आपदा आई हुई है और लगातार जो है लैंडस्लाइड की परिस्थितियां सामने आ रही है, तो ऐसे में ये भी है कि विपक्ष जो है आपदा को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आपदा इस वक्त उत्तराखंड में आई है, मानसून की जो बारिश है लगातार जो है आफत उत्तराखंड में मचा रही है, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर तैयारियां कर रही होगी कि विपक्ष अगर तो उस पर भी पूर्णतया जो है सरकार जवाब दे सके। बिल्कुल। हिमांशु, ये भी देखना होगा कि ये मानसून सत्र कब से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, मानसून सत्र की भी बात कर ली जाए तो मानसून सत्र के लिए अधिसूचना 1 महीने पहले जारी कर दी गई थी। 19 अगस्त से ये मानसून सत्र होने जा रहा है और 22 अगस्त तक रहेगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि विपक्ष के हंगामे के बीच ये सत्र एक दिन बढ़ भी सकता है और एक दिन घट भी सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता हुआ आया है कि विधानसभा का जो सत्र है उसकी जो तिथि है वो बढ़ाई जाए। चाहे पहले भी जितने भी विधानसभा सत्र उत्तराखंड में हुए, विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि तिथि को जानबूझ के कम किया जाता है, तो ऐसे में जो है जो समय सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए और तकरीबन 1 हफ्ते से अधिक जो समय है इस मानसून सत्र चलना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना होता है कि जितना बिजनेस हमारे पास होता है उस दौरान जितने प्रश्नावली होते हैं उसी के तहत जो है सत्र चलाया जाता है और बिजनेस के हिसाब से ही सत्र की समयावधि तय होती है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सत्र है वो 3 से 4 दिन के बीच चलेगा। चल सकता है। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। तो बढ़ेंगे आगे। देखिए, उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व घी संस्कृति को लेकर प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने बधाई दी है। सभी के जीवन में सुख समृद्धि की सीएम धामी ने इस दौरान कामना भी की है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है ये लोक पर्व, प्रदेशवासियों को इसको लेकर सीएम धामी ने बधाई दी है और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी सीएम धामी ने की है। तो